Students, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and our today's topic is computer crime in real life. Our today's focus will be on two questions, and those are what is computer crime and what kind of computer crime are in daily life. This question is that what is computer crime? Computer crime क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर क्राइम जब भी हमारे यहाँ किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट किया जाता है, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम जब भी उसकी बाउंड्रीज़ को या उसको ब्रेक करते हैं, उसको कहते हैं उससे एक्सीड कर जाते हैं, तो उसे हम क्राइम कहते हैं. हमारे लिए जैसे कि अगर जैसे आपके स्कूल का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हमारे लिए आपका चीटिंग करना एक क्राइम है. आप चीटिंग करने में अगर आप करेंगे तो आपको 3 साल के लिए बैन कर देते हैं. हमारे यहाँ रूल है. तो क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से जब एक कंसर्न अथॉरिटी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करती हैं, और अगर कोई भी शख्स उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को की बाउंड्री लिमिट्स को क्रॉस करता है, तो उस एक्ट को हम क्राइम कहते हैं. कंप्यूटर क्राइम क्या है? देखिए, कंप्यूटर क्राइम एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर आपका यूज़र आपके कंप्यूटर से आपकी कोई भी प्राइवेट चीज़ या इंफॉर्मेशन या आपके पासवर्ड को तोड़कर आपके कंपनी, इंडिविजुअल डेटा या आपके वेबसाइट के डेटा एक्सेट्रा को इलीगली अपनी अथॉरिटी में ले लेता है. इसे हम कंप्यूटर क्राइम कहते हैं. ये वो हैकर्स होते हैं जो कि पूरी नॉलेज रखते हैं, एजुकेटेड पीपल्स होते हैं जिनको कोडिंग भी आती है, और जो कि आपके डेटा को अपने बेनिफिट्स के लिए स्टील करते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेसिबिलिटी गेन करते हैं. इसकी डेफिनेशन के लिए हम यूँ कह सकते हैं, कंप्यूटर क्राइम इज़ एन एक्ट परफॉर्म बाय अ नॉलेजेबल कंप्यूटर यूज़र, समटाइम्स रेफर टू एज अ हैकर, दैट इट illegally browses or steal a company or individual private information. अब देखिए, जो डेटा जो है, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, तो प्राइवेट में मेरा फ़र्ज़ कीजिए फेसबुक है, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा कंप्यूटर है जिस पे मेरा डेटा जो है वो सेव है. तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर जो है वो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा प्राइवेट था. ये किसी ने मेरा पासवर्ड जो है वो स्टील कर लिया और मेरा डेटा जो है वो हैक हो गया. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वेबसाइट जो है वो हैक हो गई है, वो किसी ने चोरी कर ली, कुछ डेटा चोरी कर लिया, उसको मिसयूज़ कर लिया. देखिए, एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपकी बुक में भी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं. एक ये कि 2013 में 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो हैक किए गए, उन्हें मिसयूज़ किया गया और डेटा को अपने गेन के लिए इस्तेमाल किया गया. दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल है कि WannaCry वायरस के थ्रू 2017 में नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जो है वो फंक्शनल सिस्टम जो है वो डेड रहा बहुत दिनों तक. तो ये तो हो गया कि कंप्यूटर क्राइम होता क्या है. देखिए, एक चीज़ जब आप प्रीवियसली आप पढ़ चुके हैं कि साइबर क्राइम, तो हम ये देख लेते हैं कि साइबर क्राइम में और कंप्यूटर क्राइम में क्या फ़र्क है. देखिए, साइबर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम क्या है, जो कि ऐसा इलीगल एक्ट जो कि नॉर्मली आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, उसे आप कंप्यूटर क्राइम कहते हैं. साइबर क्राइम क्या है? ऐसा इलीगल जो ऑनलाइन और इंटरनेट बेस हो. तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो कंप्यूटर क्राइम की ही रेंज में आता है.
कंप्यूटर क्राइम ओवरऑल सारी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम्स को कवर अप करता है। रियल लाइफ में सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो है हैकिंग ऑफ कोर्स, और हैकिंग को हम प्रीवियसली काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हैकिंग जो है वो नॉर्मली देखिए किसी भी प्रोग्राम ने कंप्यूटर में वल्नरेबिलिटी को शो ऑफ करने कि उसकी वीकनेसेस को शो करने को हम हैकिंग कहते हैं नॉर्मली। और हैकर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हैकर्स जो हैं वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय तो नहीं करते, लेकिन वो अपने पर्सनल गेन के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हैकर्स में भी कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो कि डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन उस पर अपनी अथॉरिटीज़ जो हैं वो गेन कर लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे हैकर्स भी होते हैं जो कि आपके इस एक्टिविटी को, इस वीकनेसेस को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी या जिसे कहते हैं ना कि हायरिंग के बिहाफ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स, उनके कंप्यूटर की वल्नरेबिलिटीज़ को निकालते हैं और फिर उसके बिहाफ पर उन वीकनेसेस को पॉइंट आउट करवाते हैं आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स को, जिसके बिहाफ पर फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स आपके उस स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी के ऊपर वर्किंग करते हैं ताकि आपका वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो किसी और के अनऑथराइजेशन में ना आ सके। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, अच्छा, इन हैकर्स को हम एथिकल हैकर्स कहते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हायर्ड पर्सनल होते हैं। हम इनके बारे में कुछ इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं दैट एथिकल हैकिंग is identifying weakness in computer system and or computer network and coming with countermeasures that protects the weaknesses। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हैकिंग जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। देखिए ये बहुत आम सी बात है। अब आपको पता है हमारे क्रेडिट कार्ड का एक पिन नंबर होता है, उसका अपने कार्ड के ऊपर एक अपना कार्ड नंबर होता है, हमारा आईडी नंबर होता है। ये वो 3-4 चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे हमारा क्रेडिट कार्ड जो है वो वर्क कर रहा होता है। और इसी बिहाफ पर हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने फ़ंड्स के बिहाफ पे ऑनलाइन हम कोई चीज़ बोरो कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं ये वो मेन इंफॉर्मेशन होती हैं जिनके बिहाफ पर हम ये काम कर रहे होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड स्कैम्स में क्या होता है कि लोग आपको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या फिर किसी ईमेल के ज़रिए आपके पास ये मैसेजेस देते हैं जिनके बिहाफ पर वो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बिहाफ पर वो आपके अकाउंट से आपके फ़ंड्स को एक्सेस करते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट्स पे, और उनको जो है वो गलत तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट है फ़िशिंग। देखिए फ़िशिंग क्या है। देखिए फ़िशिंग आपका जैसे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम्स हैं, बिल्कुल उसी तरह आपकी फ़िशिंग है। फ़िशिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए टेलीफोन और ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए आपको जो है वो आपके पासवर्ड्स, आपके डिफरेंट इंफॉर्मेटिव डेटा जिसके ज़रिए आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता हो, उस
ایکشن کو یا اس فراڈینٹل پریکٹس کو جو ہے وہ ہم فشنگ کہتے ہیں. جیسے کہ آج کل آپ نے ڈفرینٹ بینکس کی طرف سے میسیجز آپ اپنے والدین سے پوچھیے گا، آپ کے پاس ان کے پاس آتے ہیں کہ فلاں بینک جو ہے وہ کبھی بھی آپ سے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں مانگے گا. اگر کوئی آپ سے مانگے تو اس کو مت بتائیے گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنے کچھ کی پوائنٹس کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کے بہاف پر آپ کے ڈیٹا کو، آپ کے پاسورڈس کو بریک کرتا ہے اور آپ کی ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر، آپ کے ڈیوائسز پہ اپنی جو گرپ ہے وہ مضبوط کر لیتا ہے، جس کو وہ مس یوز بھی کر سکتا ہے. آپ کا فورتھ پوائنٹ ہے کلک چیکنگ. دیکھیے اکثر اوقات آپ نے جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ آپ کے پاس جو ہے وہ بینرز آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جس پہ آپ کلک کریں آپ کو یہ مل جائے گا، آپ اسے کلک کریں آپ کو واچز مل جائیں گے. تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کر ان لنکس کو کلک کر دیتے ہیں. اب ان ویب سائٹ ہائپر لنکس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ڈفرینٹ مالویئرز جو ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر یا آپ کے سسٹم کے اندر اس طرح انٹر ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے کانٹینٹ کو ہیک کر لیتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ان آتھرائز طریقے سے اپنے پاس لے آتے ہیں. پاسورڈز ہیں، آپ کے ڈیٹا ہیں، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ پرابلمس کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے کسی بھی آدمی کو، کسی بھی پرسنالٹی کو. دا لاسٹ criminal point which are usually have been faced in Pakistan as well اور وہ ہے سائبر بولنگ اینڈ ہراسمنٹ کا. دیکھیے ہراسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ہراسمنٹ کہتے ہیں کسی کو ڈرانا، کسی کو مجبور کرنا کہ وہ آپ کے مطابق کام کرے. ہراسمنٹ کہتے ہیں کسی کو مفلوج کر دینا، اس کو اپنے بہاف پہ کام کرنے نہ دینا اور اس کو تھریٹ کرنا. بلی کسے کہتے ہیں؟ بلی کہتے ہیں کسی کا مذاق بنا دینا، کسی کو غلط طریقے سے ایکسپوز کرنا، کسی کو برے طریقے سے شو آف کرنا، اسے ہم بلی کہتے ہیں. دیکھیے سائبر بلی اینڈ ہراسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی تصویریں لے کر اس میں ایڈیٹنگ کر کے اسے برے طریقے سے شو کرنا، کسی کے اکاؤنٹ میں سے اس کی کچھ ڈیٹا، ایسے ڈیٹا کو جسے وہ نہیں شو آف کرنا چاہتا ہے اس کو اٹھا لینا، جس کے بہاف پر جب آپ کوئی بھی کرمنل جب ان چیزوں پہ اپنا ایکسس بڑھا لیتا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ میں وہ ہیوملیٹ کرتا ہے اس پرسنالٹی کو یا اس آرگنائزیشن کو، اور اس کے بہاف پر وہ اپنی پرسنل گین کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتا بھی ہے. اور چاہے وہ فنڈس ہوں، چاہے وہ کوئی کام کروانا ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سائبر بولنگ اور ہراسمنٹ میں آتی ہیں. تو یہ وہ 5 پوائنٹس تھے جو کہ نارملی ہمارے ریئل لائف میں یہ کمپیوٹر کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے یہ ٹاپکس جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. I wish that you may complete these 2 questions of today in your copy neatly and clearly and attempt the rest of objectives from the book and make sure to submit your copies and books for checking. Best of luck. Allah Hafiz.